नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन शो। यहाँ मिलता है चर्चाओं में रहने वाली खबरों का पूरा विश्लेषण। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया पर क्या हलचल रही। वह आज हम बात करेंगे हरीश राणा के बारे में। हरीश राणा ने कल यानी 24 मार्च 2026 को अपनी आखिरी सांस ली। हम हरीश राणा की पूरी कहानी को जानेंगे। व आज हम बात करेंगे ईरान जंग के बीच ट्रंप ने अचानक मोदी को फोन क्यों किया। ट्रंप का नरेंद्र मोदी को ये फोन कॉल कितना इंपॉर्टेंट है, इसको हम डीप रिसर्च के साथ समझेंगे। आप हमारे इस द नेशन शो के एपिसोड को पूरा देखिए, आपको इस एपिसोड से अहम जानकारियां मिलेंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो की शुरुआत करेंगे सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे में चर्चित खबरों से। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी वायरल वीडियो से जिसने सभी को हैरान कर दिया। कानपुर से महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां रावतपुर थाना क्षेत्र के गुरुदेव पैलेस टॉकीज में फिल्म धुरंधर 2 देखने गई एक युवती के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी युवक हॉल के अंदर युवती के पास जाकर बैठ गया और अंधेरे का फायदा उठाकर अभद्र हरकतें करने लगा। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सिनेमा हॉल से बाहर पार्किंग तक उसने पीछा करते हुए परेशान भी किया। जैसे ही युवती ने अपने पिता को इस बात की जानकारी दी, बाहर निकलते ही पिता का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोपी को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। आप इस वीडियो को देखिए। तेरी बहुत बड़ी जवानी है। इसका नाम बोल, अपना बोल, जल्दी बोल नाम। तो एसपी के साथ तूने गलत पंगा ले लिया ना। अरे ना, तूने कहाँ पंगा लिया? क्या हुआ क्या भैया? ये ताकि चल रही, तब से हमने इनको इग्नोर किया। लेकिन उसके बाद जब बाइक लेने आए तो इन्होंने बाकायदा अच्छी बदतमीजी दी। नहीं अंकल, क्या किया मुझे बता दीजिए। खूब बताओ क्या क्या किया, क्यों मार रहे तुम्हें भैया को? देखो शराफत है, बता जो किया बता दे चुपचाप। ये देखिए आप, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। बिना कुछ करे तू मार खा रहा है? नहीं, बिना कुछ करे तू मार खा रहा है? अबे इतनी सुन, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये हाथ लगाते तो समय है। क्या हुआ बता? शराफत है, बता। शराफत से बता दो, ईमानदारी से बताएगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं सबकी बात मान लूंगा, छोड़ूंगा। पुलिस में भी घुस के डंडे पड़ेंगे तेरे में। मैं सबकी तेरे घर वालों को भी पकड़वाऊंगा, बुलवा के यहाँ बुलवा के ना, फिर समझ लेना घर वाले आएंगे तब थोड़ा छूटेगा। बाद में हंगामा हो गया और आसपास के लोग भी जुट गए। वायरल वीडियो में इस मारपीट और हंगामे का दृश्य सामने आया, जबकि हॉल के अंदर की घटना का वीडियो सामने नहीं आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में लिया और पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू की है। अब बात करते हैं दूसरी वायरल खबर पर। आजकल इंसान की जान की कीमत सिर्फ चंद रुपयों तक ही सिमट कर रह रही है। यूपी के कानपुर देहात से एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला हत्याकांड सामने आया है, जहां महज 500 रुपए की उधारी के लिए एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला कानपुर देहात के अमराहा थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव का है, जहां रहने वाले 15 साल के सत्यम ने करीब 3 महीने पहले अपने दोस्त गौरव को जन्मदिन की पार्टी के लिए 500 रुपए उधार दिए थे। सत्यम पिछले कई महीनों से अपने पैसे वापस मांग रहा था, लेकिन उसका दोस्त लगातार टाल मटोल कर रहा था। सोमवार 23 मार्च की रात को सिकंदरा कस्बे के बिमला गार्डन नाम के गेस्ट हाउस में शादी का समारोह चल रहा था, जहां दोनों दोस्तों का आमना सामना हो गया। गेस्ट हाउस की छत पर सत्यम ने जब फिर से अपने 500 रुपए मांगे और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी मम्मी से कह दूंगा, तो आरोपी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में आकर 16 साल के उस नाबालिग दोस्त ने सत्यम के पेट में चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। खून से लटपट सत्यम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और सत्यम की मौत हो चुकी थी। आप इस वीडियो को देखिए। शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए हत्यारे नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया और आगे की पूछताछ कर रही है। क्या अब समाज में दोस्ती और इंसानियत पूरी तरह खत्म हो रही है?
जहां 500 रुपए के लिए कोई जान ले सकता है, इस खौफनाक वारदात पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगली वायरल खबर पर। किसान अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है, लेकिन जब वही फसल उसकी आंखों के सामने राख बन जाए तो किसान पूरी तरह टूट जाता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है जो हर किसी की आंखें नम कर रहा है। आप इस वीडियो को देखिए। नला नला के फोन है, एक बार और कर। कोई कोई ने बीड़ी पीट फाकी जगह। अरे वो भेज दे मार दूं बरन दे वन पर पेड़ का जानो वन खेत खा के जानो वा ये लोड़ो का लोगी क्या ये खाली ले जाओ खेत खाली करवा चक्कर मोगी नहीं स्टेज सबकी खाए कोई नहीं खाई ना कोई के खाए ना रे आकी के सहेज। अरे रोक लो, आग लग जाओगी। आगे आगे यह वीडियो राजस्थान के बूंदी जिले के लुहारपुरा गांव का बताया जा रहा है, जहां गेहूं की बिल्कुल तैयार और पक चुकी फसल में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की खौफनाक लपटों ने सैकड़ों बीघा गेहूं के खेतों को अपनी चपेट में ले लिया और किसानों की महीनों की खून पसीने की कमाई को कुछ ही पलों में जलाकर राख कर दिया। हजारों क्विंटल गेहूं तबाह हो चुका है और खेतों में अब सिर्फ किसानों की बेबसी और बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। इस दुखद घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी मुहिम छिड़ गई है। लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि मामले की तुरंत जांच कराई जाए और बर्बाद हुए उन गरीब किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा दिया जाए। अब बात करते हैं आज की सबसे वायरल खबर की। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज की भूख आज के युवाओं को किस कदर अंधा कर रही है, इसका एक बेहद डरावना और गैर जिम्मेदाराना उदाहरण आपके सामने है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर मथुरा रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां एक युवक ने स्नेक प्रैंक यानी स्नेक प्लास्टिक का स्नेक प्रैंक के नाम पर यात्रियों की जान को जोखिम में डाल दिया। आप इस वीडियो को पहले ध्यान से देखिए। वो देख वो देख वो देख वो देख अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यह युवक एक रस्सी से बंधे हुए नकली सांप को अपने पीछे घसीटते हुए भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर दौड़ता है। अचानक सांप को देखते ही वहां मौजूद यात्रियों में बुरी तरह दहशत और चीख पुकार मच जाती है और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जरा सोचिए, रेलवे स्टेशन जैसी संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाली जगह पर इस तरह की बेवकूफी वाले प्रैंक वीडियो बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे खौफनाक और जानलेवा प्रैंक्स किसी की भी जान भी ले सकते हैं, क्योंकि चहल पहल वाले इलाके में अचानक से जब कोई ऐसी अफवाह फैलती है कि सांप आ गया या मान लीजिए कोई बम मिल गया, तो ऐसी परिस्थितियों में अचानक से भागम भाग मच जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल भागम भाग में ही अपनी जान गंवा देते हैं। तो एक बड़ा सवाल आता है कि क्या रील्स के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में, कुछ मामूली पैसों के चक्कर में लोग कैसे भूल जाते हैं कि आप जो प्रैंक कर रहे हैं कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये थी सोशल मीडिया पर चर्चाओं में रहने वाली कुछ खास खबरें। अब बात करते हैं उस मुद्दे के बारे में जो देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कहते हैं जिंदगी सबसे कीमती चीज है, लेकिन कभी कभी यही जिंदगी जब 13 साल लंबे दर्दनाक कोमा में बदल जाए तो मौत भी एक सुकून लगने लगती है। 24 मार्च 2026 की शाम 4:10 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी का अंत हो गया
यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले 32 साल के हरीश राणा ने 13 साल बाद आखिरकार हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। हरीश की कहानी किसी को भी रुला सकती है। 2013 में जब हरीश पंजाब यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तब चंडीगढ़ में एक हादसे में वे चौथी मंजिल से नीचे गिर गए। इस हादसे ने उनके दिमाग को इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाई कि वे परमानेंट कोमा में चले गए। पिछले 13 सालों से उनका शरीर पूरी तरह से कोमा में था। वो ना खुद सांस ले सकते थे, ना कुछ खा सकते थे। उनका पूरा वजूद सिर्फ कुछ मशीनों और ट्यूब्स के सहारे जिंदा था। अपने जवान बेटे को 13 साल तक बिस्तर पर इस तरह मरते देख उनके माता पिता पूरी तरह टूट चुके थे। आखिरकार उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया और अपने बेटे के लिए सम्मानजनक मौत की गुहार लगाई। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भारत के इतिहास में पहली बार हरीश को पैसिव यूथेनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। इसके बाद एम्स में धीरे धीरे उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया गया और 24 मार्च को उनकी पीड़ा हमेशा के लिए शांत हो गई। हरीश राणा तो चले गए, लेकिन वे देश को यह भी सिखा गए कि कभी कभी मौत भी जिंदगी से ज्यादा सम्मानजनक हो सकती है। इस दर्दनाक कहानी को सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब आते हैं द नेशन शो की आज की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर। मिडिल ईस्ट में चल रहे खौफनाक ईरान युद्ध के बीच अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन क्यों मिलाया? इस एक फोन कॉल के पीछे की पूरी डीप रिसर्च और की फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। पहला फैक्टर, हॉर्मुज की घेराबंदी। पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दरअसल 24 मार्च 2026 को ट्रंप और मोदी की बातचीत के केंद्र में समुद्र का वो सकरा लेकिन अहम रास्ता था जहां से पूरी दुनिया के 20% से ज्यादा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल गुजरता है। युद्ध के कारण ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ गई है। अगर यह रास्ता नहीं खुला तो भारत में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत और भयंकर महंगाई आना तय है। दूसरा फैक्टर, ट्रंप की मजबूरी और 5 दिन का अल्टीमेटम। ट्रंप ने ईरान को होर्मुज का रास्ता खोलने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया, लेकिन अमेरिका भी जानता है कि यूरोप, नाटो और चीन इस युद्ध से बाहर होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और ईरान के एक पुराने व्यापारिक साझेदार यानी भारत के कूटनीतिक सपोर्ट की साफ जरूरत है। ट्रंप अकेले ईरान को झुका नहीं सकते, उन्हें भारत का मोरल और डिप्लोमेटिक बैकअप चाहिए। तीसरा और सबसे अहम फैक्टर, पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक। मोदी के ट्रंप से बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोदी सिर्फ अमेरिका के इशारों पर नहीं चल रहे हैं। उन्होंने अमेरिका से बात करने से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद से भी फोन पर लंबी बात की थी। आज की तारीख में ग्लोबल मंच पर भारत इकलौता ऐसा शक्तिशाली देश है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों भरोसा करते हैं। भारत की इस रणनीतिक स्ट्रेटजी का मतलब साफ है, भारत किसी देश का मोहरा बनने की बजाय इस विनाशकारी युद्ध में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरना चाहता है। क्या आपको लगता है कि भारत की यह पावरफुल कूटनीति इस तीसरे विश्व की जो कंडीशन बन रही है उसमें एक लीडर के रूप में उभर कर सामने आएगी? ये आप कमेंट में जरूर बताएं। आज के इस द नेशन शो में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया पर क्या हलचल रही। हमने आपको यह भी बताया कि आखिर कैसे ईरान के युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को फोन किया, यानी ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, और जो बात हुई वो कितनी देश के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।